बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास। पेज नंबर 28 पे टॉपिक इस्लाम की दावत, इसकी कल हमने रीडिंग की थी। यहाँ तक आज हम स्टार्ट करेंगे। हेडिंग है कोहे सफ़ा पर, यानी कि सफ़ा की पहाड़ी पर। इसकी रीडिंग आज हम करेंगे। इसके बाद आम लोगों को दीन की तरफ बुलाने का हुक्म आया। मक्का के रवाज के मुताबिक आप सफ़ा की पहाड़ी पर चढ़े और कुरैश के एक कबीला का नाम लेकर पुकारा। जब सब लोग जमा हो गए तो फरमाया, अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस पहाड़ी की दूसरी तरफ दुश्मन की फ़ौज आ रही है तो क्या तुम मेरी बात का यकीन कर लोगे? तो लोगों ने कहा, हाँ, क्योंकि हमने आपको कभी झूठ बोलते नहीं सुना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, कामयाब हो जाओगे, वरना सख्त अजाब के लिए तैयार हो जाओ। इस पर अबू लहब, जो आपका हकीकी चचा था, यानी कि आपके सगे चचा थे, आपको बुरा भला कहने लगा। बाकी लोग चले गए और कुफारे मक्का ने एलानिया आपकी मुखालफत शुरू कर दी, यानी कि सरेआम सबके सामने आपके ख़िलाफ़ हो गए। नेक्स्ट है आम तबलीग। अल्लाह ताला की जानिब से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही आई के तर्जुमा है उसका, आपको जो हुक्म मिला है इसे खोल कर बयान कीजिए और मुशरिकीन से रुख फेर लें, मुशरिकीन से मुँह फेर लें, रुख फेर लें और जो आपको हुक्म दिया गया है उसे खोल कर बयान करें, यानी किसी की मुखालफत, किसी की परवाह मत करें और सरेआम सब के सामने। पहले तो छुप छुप कर देते थे दावत, लेकिन अब खोल कर सब के सामने बयान करें। इस हुक्म के बाद जब आपने कुफारे मक्का की मुखालफत की परवाह ना की और खुलेआम इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। हज के दिनों में लोग मक्का आते, आप उन्हें बुतों की पूजा करने से मना फरमाते और एक खुदा की तरफ बुलाते। आप मेलों और मंडियों में जाते और इस्लाम की दावत देते। मक्का के काफिर चूँकि बुतों की पूजा करते थे, इसलिए उन्हें हजूर की बातें अच्छी ना लगीं। उन्होंने ना सिर्फ इस्लाम की मुखालफत शुरू कर दी, बल्कि जो लोग इस्लाम कबूल करते उन पर भी जुल्म व सितम करते। इसके बावजूद इस्लाम फैलता चला गया। यानी उनके जो जुल्म व सितम थे, एक मुसलमान पर, एक अल्लाह के प्यारे बंदे पर अगर वो जुल्म व सितम करते और उसको कहते कि तुम इस्लाम कबूल मत करो, छोड़ दो, तो ये चीज़ उनके लिए बिल्कुल बेफ़ायदा थी। उनको इसका कोई फ़ायदा नहीं था। उनके जुल्म व सितम के बावजूद भी इस्लाम फैलता चला गया, क्योंकि ये अल्लाह का बहुत पसंदीदा दीन है और इसको फैलना ही था। इसके बाद आप करेंगे बुक वर्क। सवाल नंबर 1, दुरुस्त और गलत फ़िक्रात की निशानदेही करते हुए मुनासिब जवाब पर टिक लगाइए। नंबर 1, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने करीबी लोगों को इस्लाम की दावत दी, तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। इब्तदाई 5 सालों में तबलीग का काम खुफिया और बहुत एहतियात से जारी रहा। इब्तदाई 3 सालों तक जारी रहा था, 5 सालों तक जारी नहीं रहा था, यह गलत होगा। नंबर 3, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का शुमार कुरैश के सरदारों में होता था। तो स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है वो शरीफ और नेक नीयत इंसान थे, तो उनका शुमार शरीफ और नेक नीयत लोगों में होता था और वो ताजर थे, तो ये भी रॉन्ग। हज़रत उस्मान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे, तो हज़रत उस्मान आपके चचाजाद भाई नहीं थे बल्कि हज़रत अली थे, इसलिए ये भी रॉन्ग। सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत हदीजा ने इस्लाम कबूल किया, दुरुस्त। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे ब्लैंक्स हैं, खाली जगह पूरी कीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की खुफिया दावत का आगाज़ अपने डैश से किया, तो उन्होंने अपने घर से किया था। नंबर 2, आपके चचाजाद भाई डैश
अब चचाजाद भाई कौन से हैं? हज़रत अली ने सिर्फ 10 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। चचाजाद भाई कौन है? हज़रत अली। नंबर 3, मर्दों में सबसे पहले, अब मर्दों में सबसे पहले कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, वो मर्द थे मर्दों में। ये हज़रत अली बच्चों में आते हैं। हज़रत अली बच्चे थे 10 साल के। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मर्द हैं। हज़रत ज़ैद बिन हारिस ये ग़ुलाम थे। ठीक है, मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इस्लाम कबूल किया। हज़रत ज़ैद बिन हारिस ने ग़ुलामों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत में आपके ख़ानदान के डैश अफराद शरीक हुए। तो आप ये 45 अफराद हैं, आपके 45 ख़ानदान के 45 अफराद शरीक हुए। ये ब्लैंक्स आप लर्न करेंगे, अपनी नोटबुक्स पे फिल करेंगे और इसका होमवर्क करेंगे। आप अपनी अपनी बुक्स पे फिल करेंगे और अपनी नोटबुक पे इसको राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कॉलम अलिफ का रबत कॉलम बे से कीजिए, यानी कि रबत मतलब मिलाना, मिलाइए। नंबर 1, इस्लाम की पहली मुसलमान ख़तून कौन है? हज़रत खदीजा। उन्होंने सबसे पहले हज़रत खदीजा ने इस्लाम कबूल किया था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी दोस्त और साथी कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आपके करीबी दोस्त और साथी हैं। इस्लाम का शदीद मुखालिफ कौन था? अबू लहब। अबू लहब जो आपका हकीकी चचा था, और उसने जब दावत इस्लाम का सुना तो वो आपको बुरा भला कहने लगा। वो इस्लाम का शदीद मुखालिफ था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिस। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की कोशिश से मुसलमान होने वाला सहाबी हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम। हज़रत ज़ैद बिन हारिस आपके ग़ुलाम थे, आज़ाद करदा ग़ुलाम, और ग़ुलामों में सबसे पहले इन्होंने इस्लाम कबूल किया था। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की कोशिशों की वजह से कुछ लोग मुसलमान हुए थे, इनमें हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम भी शामिल हैं। पहली मुसलमान खातून हज़रत खदीजा, आपके करीबी दोस्त साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, और इस्लाम का शदीद मुखालिफ अबू लहब। सो पेज नंबर 29 एंड 30 रीडिंग भी करेंगे आप, बुक वर्क अपनी बुक्स पे फिल करेंगे और ब्लैंक्स को अपनी नोटबुक पर राइट करेंगे।